शहर के तरोड़ा नाका इलाके के 37 साल अभिजीत डोके नामी नौजवान की जुमा के रोज हादसे में ब्रेन डेड होने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नांदेड़ लातूर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे की वजह से अभिजीत के सर पर शदीद चोट आई और उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी हालत देखकर डॉक्टरों ने कहा कि अभिजीत डोक का ब्रेन डेड हो चुका है, जिसकी वजह से इनका बचना मुमकिन नहीं। ऐसे में अभिजीत के रिश्तेदारों को ये मशवरा दिया गया कि इनके आज़ा अतिया करके किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है और उन्हें नई ज़िंदगी मिल सकती है। अभिजीत के रिश्तेदारों ने इसके लिए रजामंदी जाहिर कर दी और उसके बाद अभिजीत के आज़ा को अतिया करने का फैसला किया गया। उनके आज़ा को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाने के लिए कुछ देर के लिए शहर की सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद करके ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। शिवाजी नगर से हवाई अड्डे तक का 7 किलोमीटर का सफ़र ग्रीन कॉरिडोर में महज 5 मिनट में मुकम्मल हुआ। इस दौरान सड़क के ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया था। कुछ देर के लिए शहर की सड़क पर सन्नाटे का माहौल छा गया। बताया जा रहा है कि दिल, जिगर और गुर्दे औरंगाबाद रवाना किए गए, जबकि आंखें नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में एक ज़रूरतमंद मरीज को अतिया की गई। नांदेड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत राउत ने डोके ख़ानदान के दिलेराना फैसले की सताइश की। साथ ही एक नौजवान की इस तरह अचानक हादसे में मौत हो जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया और गम के इस माहौल में महलूक के रिश्तेदारों को दिलासा देकर महलूक की खराज अक़ीदत पेश किया। अभिजीत अशोक डोके 37 ईयर मेल, ग्रामीण बैंक का मैनेजर है मालाकुली में। 28 को उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ के 2 जन स्पॉट पे गए। ये 4 दिन पहले एडमिट था यशोसाई हॉस्पिटल में। वहाँ से ब्रेन डेड डिक्लेयर होने के बाद कल ग्लोबल हॉस्पिटल में रात में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद उनके रिलेटिव ने पूरा कन्विंस हो के आए, मिसेस उनकी और माताजी पिताजी, हमको डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन करना है। खुद होके वो रिलेटिव ने बोला है हमको करना है, हमारे बच्चे का कुछ तो रहेगा लाइफ बोल के। तो उसमें हम 2 किडनी ले रहे, लीवर और हार्ट ले रहे और कॉर्निया। 2 लीवर और 2 किडनी और हार्ट औरंगाबाद जा रहा है और कॉर्निया है नांदेड़ में हो रहा है। नांदेड़ में 1 किडनी कर सकते थे लेकिन कोई पेशेंट अवेलेबल नहीं अभी, रिसिपेंट कोई ना, इसलिए हम दोनों भी किडनी बाहर ही भेज रहे हैं। और ये 5th का अपना ग्रीन कॉरिडोर है और लाही भी अपने पास लास्ट 6-7 साल से अपने पास 25 लाही हो गए हैं। और मराठावाड़ा में दिस इज सेकंड सेंटर, औरंगाबाद के बाद खाली नांदेड़ में ग्लोबल हॉस्पिटल अपने पास होता है। लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? ऐसा ही जो खुद होके अभी लोगों को अवेयरनेस आया, तो ये तुम एक जान गया तो 5, 4, 6 लोगों को तुम जान दे सकते हो, इतने अपन अवेयरनेस कर सकते लोगों को। मी अक्षय अशोक डोके, मी व्यवसायाने प्राथमिक शिक्षक आहे। माझा लहान भाऊ अभिजीत अशोक डोके हा माळाकुळी या ठिकाणी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमध्ये तो नोकरी करत असतो। नोकरीच्या निमित्तानं, कामाच्या निमित्तानं, सध्या शेतकऱ्यांच्या पेरण्याच्या निमित्तानं शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या क्रॉप रिन्युअलच्या कामासाठी त्याला बराच वेळ बँकेमध्ये काम करावं लागायचं। 8-9 वाजेपर्यंत त्याचं काम चालायचं। त्या दरम्यान तो वापस येत असताना त्याचं कारचा ॲक्सिडेंट झाला आणि ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर त्याला यशोसाई हॉस्पिटल या ठिकाणी ॲडमिट करावं लागलं। त्या ठिकाणी ॲडमिट केल्यानंतर त्याची प्रकृती कुठल्याही प्रकारची सुधारणा होत नव्हती आणि सुधारणा होत नसल्यानं क्लिनिकल ऑब्झर्वेशनच्या माध्यमातून तेथील डॉक्टर्सनी आम्हाला असं सांगितलं की हा ब्रेन डेड आहे आणि त्याच्या ब्रेन डेडच्या ऑथेंटिकेशनसाठी किंवा त्याच्या अप्रूव्हलसाठी किंवा त्याच्या कन्फर्मेशनसाठी काही टेस्ट आहेत, त्या टेस्ट आपल्याला इथं ग्लोबल हॉस्पिटलला कराव्या लागतील आणि ते केल्यानंतर आपल्याला तो कळेल की ॲक्च्युअलमध्ये तो ब्रेन डेड झालेला आहे। त्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही दोन्ही हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांशी कोऑर्डिनेशन करून या ठिकाणी आम्ही ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये त्याला काल आम्ही दाखल केलं होतं आणि त्यानंतर इथं झालेल्या तपासण्यानुसार तो ब्रेन डेड झाल्याचे निष्पन्न झाले आणि ब्रेन डेड झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांनी जसं आयुष्यभर इतरांना मदत केली, त्याचा स्वभाव जसा होता तो नेहमी इतरांसाठी झट होत होता आणि जिवंत असताना त्यानं केलेलं काम जे आहे ते त्याच्या मृत्यूनंतरही चालू राहावं या अनुषंगानं सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे त्याच्या पत्नीनं, प्रियानं। तिनं सर्वात आधी हा अवयवदानाचा संकल्प मांडला आणि ती म्हटली की माझे पती आज जरी जिवंत नसतील तरी त्यांच्या अवयवांच्या रूपाने कोणाला तरी ते जीवनदान देऊन ते जिवंत राहतील आणि इतरांना जीवनदान देतील। यासाठी तिच्या या निर्धाराला आम्ही सर्वांनी पाठिंबा दिला। आम्ही भाऊ, आमचे भाऊजी, बहीण, आमची आई या सर्वांनी मिळून ह्या अतिशय उदात्त हेतून घेतलेल्या निर्णयाला आम्ही ठामपणे तिला पाठिंबा दिला आणि
या ठिकाणी आता सध्या अवयवदानाची प्रक्रिया पार पडत आहे आणि आपण सर्वजण या ग्रीन कॉरिडॉरमध्ये आम्हाला सगळ्यांना सहकार्य करायला, ज्यांना ते अवयव पोहोचवायचे आहेत त्या अवयवांपर्यंत अवयव त्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचवावे यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावं. आणि याद्वारे मी पुन्हा सर्वांना नम्र आवाहन करतो की अशा प्रकारे सर्वांनी आपल्याजवळ जे जे काही देण्यासारखं आहे ते निरपेक्ष भावनेनं कुठल्याही अपेक्षेशिवाय इतरांना नेहमी देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अवयवदानाने इतरांचा जीव वाचवला जातो. जीवनाचं महत्त्व काय आहे हे आपल्या सर्वांना कळतं. त्या अनुषंगानं आपण सर्वांनी अवयव दान करावं. जे जे आपल्याला दान करता येईल त्या पद्धतीनं करण्याचा सर्वांनी प्रामाणिक प्रयत्न करावा. खूप खूप धन्यवाद. हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब. जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है. मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, गोल्फ और जेननेक्स नैनो. खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार. कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ. मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़.